नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं ECBI टीवी न्यूज़ भारत। आज मैं पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ये मैसी प्रखंड के खेड़मा गांव में यही आ चुके हैं और इसी जगह पे एक छोटा सा प्रोग्राम जो है कि बहुजन समाज के लोगों ने ये किया है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किनका जो है कि ये प्रोग्राम था, किनका जो है कि जन्म जयंती था, इनके बारे में जो है कि जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम बोर्ड जो है कि दिखा रहे हैं। ये बोर्ड जो है कि महामानव माननीय कांशीराम साहब जी की जयंती जो है कि मनाई गई है। यहाँ कुछ हमारे लीडर हैं इस पंचायत के आसपास के तेतरिया प्रखंड के जो है कि पूर्व जिला परिषद जी की रहे हैं भाई सिंह पासवान जी। इनसे ही कि जानने की कोशिश हम करते हैं कि माननीय कांशीराम साहब पंजाब के धरती से जब आगाज किए, उन्होंने आगे बढ़ाए और उनके जाने के बाद उनकी पार्टी को अब को चला गया। तो आइए हम बात कर रहे हैं माननीय सिंह जी पासवान जी से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को। क्रांतिकारी जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। साथ ही आपने जो कहा कि महामानव मानव कांशीराम साहब के आज जयंती है, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मानव साहब यदि नहीं होते तो जो हम तमाम बहुजनों को जो राजनीतिक चेतना है, जो पूरे देश में उन्होंने एक कड़ी मेहनत करके जो बहुजनों को जगाने का काम किया, राजनीतिक चेतना, शैक्षणिक जागरूकता और कैसे जो है कि मानव एक समान हो, इसके लिए उन्होंने साइकिल यात्रा करके कन्याकुमारी से लेकर और आपको जम्मू कश्मीर तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर और तमाम इस पूरे देश के कोने कोने तक उन्होंने साइकिल यात्रा करके, साइकिल से चल करके बहुजनों का जगाने का काम किए और ये कहे यह बहुजन समाज के लोगों, अब तुम्हें वह समय आ गया है, जागो और अपना जो है महत्व समझो और अपने वोट के अधिकार से तुम अपने सत्ता को हासिल करो। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूर्व में ही जो संविधान लिखे, वो संविधान में जो है उस रानी का ऑपरेशन कर दिए कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, ये तुम्हारे बहुजन समाज के वोट से जो है तुम राजा बना सकते हो और तुम राजा बनने के लायक हो। तुम्हारा जो है कि पूर्वज कुछ जमाने पहले यहाँ के शासक रहते थे और कुछ विदेशियों द्वारा षड्यंत्र करके और हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों को, इस देश को जो है षड्यंत्र के तहत जो है गुलाम करके अपने फेरा में डाल दिया, पाखंड अंधविश्वास में फंसा करके, भयभूत भगवान दिखा करके पूरे हमसे राजपाट को छीन लिया गया और हमें लास्ट में जो है अनटचेबल बना दिया गया कि जिस रास्ते से जाओगे वह रास्ता छुआ जाएगा, तुमको थूक फेंकने का धरती पर अधिकार नहीं है, धन धरती रखने का अधिकार नहीं है। मैं मानव कांशीराम साहब का आभारी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, तमाम बहुजन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने भारत ऐसे देश में जन्म लिए जो आज बहुजनों का उद्धार हुआ, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, नौकरी सर्विस के क्षेत्र में देखिए, या राजनीतिक में वार्ड सदस्य से लेकर के आज राष्ट्रपति तक यदि बनता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, भारतीय संविधान का देन है, मानव कांशीराम साहब का देन है। आज यदि ये महापुरुष हमारे समाज में नहीं जन्मे होते, हमारे लिए नहीं विचार किए होते, तो आज हम पुनः उसी तरह गुलाम होते और आज भी हमें हमारे माँ बहन बेटियों को अस्तन टैक्स जिस तरह से लगता था, उस तरह से आज भी हमको देना पड़ता। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सलाम करता हूँ टीपू सुल्तान को, जिन्होंने अस्तन टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया और उस आंदोलन का देन है तो आज हमें हमारे बहन बेटियों को आज कपड़ा के अंदर ढक के रहना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से, क्या वह दिन, वह समय कैसे हमारे पूर्वजों ने सहन किया, जिस समय अस्तर रखने पर टैक्स लगता था, मतलब
क्या कहे, सती प्रथा जैसा व्यवस्था था, आपको दासविक प्रथा जैसा व्यवस्था था। ऐसा भी व्यवस्था था कि जिस घर का मर्द मर जाए, ये सती प्रथा था कि उस औरत को हाथ पर बांध करके उस चिता पे जला दिया जाता था। एक बहुजन समाज के लिए आप आज कहाँ हैं? आज आप भूत भगवान के फेरा में पड़े हुए हैं। आपको याद करना होगा अपने पूर्वजों के इतिहास के, और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता है। अभी आप देखिए ये बात सुन पा रहे हैं, हमारे शिवजी पासवान जी जो कि जिला परिषद पूर्व जो कि जिला परिषद कतरिया से जो कि रहे हैं, और इन्होंने जो है कि आपको तमाम वो बारीकी से जो है कि वो घटना सब याद दिलाए हैं जो हमारे पूर्वजों के साथ घटित हुई है। इन्होंने जजियाकर के बारे में जो है कि कहा है, जजियाकर वो चीज़ था जिसको आज के डेट में रेवेन्यू के हिसाब से जो है कि मैंने ज़मीन का रसीद काटाने पर जो टैक्स आप देते हैं, उसी प्रकार से उस समय का जो है कि जजियाकर था। खाने पीने के सामान पे हर चीज़ के लिए वो टैक्स जो है कि वहाँ के जो यहाँ के पहले के जो राजा हुआ करते थे वो लोग जो है कि लेते थे। तो उस चीज़ को इन्होंने जो है कि बताया। मैंने इनसे सवाल किया था कि ये महामानव कांसीराम साहब अब नहीं रहे, आज उनका जन्म जयंती जो है कि मनाया गया है, उस अवसर पे ये लोग जो है कि मान्यवर कांसीराम साहब का जो है कि जयंती मनाए। तो हमारा जो है कि सवाल था, जब वो अभी नहीं है, उनकी बनाई हुई पार्टी संगठन अब किनके देखरेख में चल रही है? ठीक है, तो ये चीज़ तो खैर अलग बात है। अब आइए हम लोग जो है कि बातचीत करते हैं हमारे कतरिया प्रखंड के बड़ा बाबू है ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बारीकी से देखिए जानते हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन ये फील्ड में उधर भी काम करते हैं, उधर काम करने का इनका जो जॉब है वहाँ करते हैं। आज रविवार है, इसलिए ये कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो है कि जन्म जयंती जो है कि दिलों से मनाए। तो बहुत बहुत स्वागत है जो है कि अम्बेडकर जी हमारे इस CBI TV न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आगे हम लोग आज महामानव मनोहर कांसीराम साहब का जयंती मनाए, और अच्छे विचार के प्रचार की जरूरत होती है। अच्छे विचार भी छोड़ देने पे विचार खत्म हो जाता है जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिस तरह कांसीराम साहब ने भारत में फैलाया, उन विचारों का लाभ लेना अभी बाकी है। आज भी संविधान का माने जो अधिकार है, ये बहुजन समाज उस अधिकार से बाहर है, और तमाम जो जागरूक साथी हैं उन्हें हमारा माने आग्रह है कि आप ऊंची शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लें, अपने समाज में जज, डॉक्टर, इंजीनियर माने शासन प्रशासन में भागीदार बने। इसके लिए अपने समाज में शिक्षा का जरूरत है, कुरीतियों को हटाने का जरूरत है, नशा से मुक्ति का जरूरत है। तो शील आचरण पालन करने के लिए, अच्छे आचरण बनाने के लिए हम लोगों ने आज बहुजन सत्यशोधक समाज नामक संगठन भी बनाया है। इसके माध्यम से हम लोगों में शील आचरण, पंचशील को पालन करने का भी आग्रह करते हैं, और हम सभी मिल के एक प्रबुद्ध विकसित भारत निर्माण भी करेंगे, और अपने जीवन में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प के साथ अपनी बात को बहुत बारीकी से इन्होंने जो है शॉर्ट में आपके संगठन के बारे में, जो है अपने संगठन के बारे में जो है बात रखा। उन्होंने जो है बहुजनों के तमाम नेताओं को जो है कि मैंने चर्चा की है, और पद से संबंधित भी जो कि उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में भी जो है चर्चा करते हुए शॉर्टेज में इन्होंने जो है बात को रखा। बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और आइए हम बात करते हैं, हमारे शिक्षक इंद्रजीत पासवान जी है, इनसे जो है बात करते हैं कि अब जो समाज में तो मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा भी आपको दिया, जॉब भी एक उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी दलित समाज
पीछे खुद को जा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं आपको और आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि हमारा समाज जो है कि किसी की ओर क्यों जा रहा है। बाबा साहब हनुमानगढ़ काशीराम साहब के आंदोलन के बदौलत हमारे देश के वंचित वर्ग के युवा पढ़ने लिख के आगे आए, है ना, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर भी पहुँचे, परंतु वो अपने सोसाइटी को बैक नहीं कर पाए। इसी के चलते प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, उनको आगे लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाए और अपने ऐशो आराम में जिंदगी जो है कि जीने लगे और अपने समाज के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। इसीलिए इतनी तेजी से हमारा समाज आगे जाना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया है। तो जरूरत है कि जितने भी आज के डेट में भी हमारे जो ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले जो राजनीतिज्ञ हैं या अफसर हैं, वे सोसाइटी को अपने वर्ग के आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, बैक टू सोसाइटी करे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा समाज जो है द्रुत गति से आगे जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पूरे कार्यक्रम के लिए बोले। और अब हम फिर से यही कि चलते हैं भाई सिद्धि पासवान जी के पास, उनसे और भी यही कि राय विचार यही करते हैं कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो संगठन सत्य शोधक समाज का जो स्थापना किए हैं, इसको बढ़ाने के लिए ये कौन कौन से एक प्रक्रिया करेंगे, कब कब कैसे कैसे बैठक करेंगे, इसको हम यही राय लेते हैं। मैं आपको धन्यवाद। हमारे महापुरुषों ने कहा था, इसी कड़ी में मानव कांशीराम साहब कहे कि सुनकी सड़कें सुनी पड़ जाएगी तो संसद हमारा होगा। इसलिए हमारे लोगों को भी, यदि आपको बहुजन समाज के लोगों को सत्ता नहीं तो उन लोगों को आंदोलन का रास्ता पकड़ना चाहिए। और आप जब आंदोलित हो जाएंगे, जब आंदोलन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको हक अधिकार को जो है कोई रोक नहीं सकता है, कोई हमारी नहीं कर सकता है। इस कड़ी में मानव जगदेव बाबू ने कहा था, उन्होंने अधिकार के बारे में जो बताया कि 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का जो है कि राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, कहने का मतलब ये है कि मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ कि आपके पास यदि सत्ता नहीं है, जो ये सरकार, जो ये शिखंडी सरकार है, जो सरकार हम लोगों पर लगातार हमारे बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, हक अधिकार रोजगार से वंचित कर रहे हैं, नौकरी सर्विस से वंचित कर रहे हैं, सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो देश लोग तो विश्व गुरु बन चुका है ना। ये देश गुरु नहीं, आपको याद होगा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ और झोरा लूंगा, चल दूंगा। सही माने में ये जो है इस पूरे देश को जो है कि फकीर बना करके यह देश जो है कि गुलामी की तरफ चल दिया है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपको हर स्थिति में आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। आज देखिए एलपीजी गैस का मामला है, आपने एक लत लगा दिया, आपने मन से कहा कि किसी भी माँ को जो है कि अब आंसू आँख में जो है कि धुआं लगने नहीं देंगे, एक आंसू नहीं गिरने देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आज एलपीजी गैस के लिए आज देश के लाखों महिलाएं, लाखों पुरुष जो है कतारबद्ध लाइन में खड़े हैं, कहाँ गया है आपका जो है हुआ वादा। आज हमारा लोग गैस के लिए जो है लत तो लग गया, लेकिन आज व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आज यह कालाबाजारी आपके मित्रों के द्वारा यह कालाबाजारी करके ये तमाम देश को जो है लूटने का काम किया जा रहा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और खास करके मैं शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि यह ओपीडी का जो मामला है, ओपीडी
बहुत सारा नंबर बंद हो गया। आज उसमें बहुत सारा परेशानी हो रहा है कि सरकार को, प्रशासन को इस पर विचार करके तुरंत जो है इस समस्या से जो है आम जनता को निजात दिलाना चाहिए। नहीं तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे और जनहित में हम लोग आंदोलन करेंगे और सुलभ तरीके से जो है सभी लोगों को एलपीजी गैस मिले, इसके लिए हम लोग अगला जो है कि प्रोग्राम सेट करेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप जनता को समस्या का आसान बनाएं, सुलभ बनाएं और ये लगातार जो लोग आज जो लोग गैस पर डिपेंड हो गए, जलावन का सिस्टम खत्म हो गया। आज बहुत सारा परिवार भूखों सोने के लिए दिवस है, रास्ते में होटल रेस्टोरेंट सबको बंद कर दिया गया। बहुत सारा जो है मोटर चलता है, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ऑटो चालक हो, आखिर वो कहाँ खाएगा, वो कहाँ रहेगा, कैसे जी पाएगा। इसलिए मैं प्रशासन और सरकार से मांग करना चाहता हूँ तो समस्या का निदान होना चाहिए और नहीं ये देश में जो है बहुत बड़ा इसके खिलाफ आंदोलन होगा। मैं यही चंद शब्दों के साथ पुनः आपको जय भीम, जय संविधान, जय जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।